अंग्रेजी में एक शब्द है हैड। क्या है वो? हैड। हर कोई जानते होंगे ये हैड। तो एक हो गया हैड, और डबल हैड कहाँ यूज होता है? HAD हैड। हैड। आखिर एक हेड ये और दो हेड ये कहाँ यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए। सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि हेड मीन्स होता क्या है। जैसे मेरे पास एक कार थी तो आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। तुम्हारे पास पैसा था, यू हैड मनी, तुम्हारे पास पैसा था। तो ऐसे जगहों पे हम हैड यूज अक्सर किया करते हैं जब कोई चीज हमारे पास हो। बाकी टेंस के अकॉर्डिंग भी यूज होते हैं, लेकिन फिलहाल में हम अभी इससे जो है थोड़ा समझते हैं। अब रहा सवाल कि डबल हेड कहाँ यूज होता है। ये रहा डबल हेड। डबल हेड ऐसी जगह पे यूज होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कार है तो मेरे पास कार थी तो आई हैड ए कार। लेकिन मेरे पास कार 2 सालों से थी तो आई हैड अ कार फॉर 2 years। आई हैड अ कार फॉर 2 years। मेरे पास कार 2 सालों से थी। आपके पास मोबाइल थी, यू हैड अ मोबाइल। आपके पास मोबाइल थी, लेकिन आपके पास मोबाइल 2 महीने से थी। तो जब 2 महीनों से थी तो यू हैड अ मोबाइल फॉर 2 months। तो देखा गया, जब कभी भी जैसे मान लिया कोई चीज हमारे पास है और उसमें समय दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? समय दे दिया जाए, तो ऐसे जगहों पे हम डबल हेड का यूज करते हैं, नहीं तो सिंगल हेड का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, राहुल गांधी जी के पास एक बाइक थी, तो राहुल गांधी हैड अ बाइक, यानी उनके पास एक बाइक थी। लेकिन उसके उनके पास बाइक 10 सालों से थी, तो राहुल गांधी हैड अ बाइक फॉर 10 years। तो ऐसे जगहों में यानी समय आ जाए, घंटा मिनट समय जो कुछ भी है सुबह शाम, तो वहां पे हम यूज करेंगे डबल हेड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद में ये हो गया हमारा कि एक एक जो है हमने ये सेंटेंस लिखे। अब आते हैं कि हम अंग्रेजी कैसे बोलें। अंग्रेजी बोलने के बहुत आसान आसान तरीके हैं। हर टीचर अपने हिसाब से बताता है कि ये तरीका सही, ये तरीका सही है। मेरे हिसाब से आप यूट्यूब को देखो जो, या फेसबुक को देखो, जो भी टीचर आपको पसंद लगता है कि हाँ उसका बताने का शैली बहुत अच्छा है, उसी टीचर को चूज कर लो और उसी से आराम से आप पढ़ो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और रहा सवाल और क्या करना चाहिए हमें, जैसा कि मैं पहले ही बता रखा हूँ कि जो कुछ भी आपको अंग्रेजी में आती है उसको आप हमेशा अंग्रेजी में ही बोलें। दूसरी चीज़, आप जो है क्वेश्चन आंसर करें। तीसरी चीज़, आप क्या करें, किसी भी चीज़ के बारे में 7-8 रीजन बताने का प्रयास करें। शिष्टाचार सीखें। शिष्टाचार क्या होता है? जैसे कभी कभी कोई काम मान लीजिए तुमने किसी का कोई काम कर दिया, अब उसने कहा कि थैंक यू, थैंक यू, उसने कह दिया थैंक यू, तो थैंक यू कहने से जो है उसने कह दिया, अब आप जो है ओके करके ऐसे करके तो गलत बात हो जाए। वहां पे आप एक शब्द इस्तेमाल किया करो, इट्स ओके। क्या? इट्स ओके, यानी कि सब ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से हमें छोटे छोटे शब्द सीखना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि आप कहीं गए, कहीं मॉल में घूम रहे हैं, उसने कहा आपको हेलो, तो आप क्या कहेंगे? हेलो की जगह पे आप भी हेलो बोल दीजिए। आप हेलो भी बोल सकते हैं, हाय भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप ये भी बोलना जाने, शिष्टाचार भी बहुत जरूरी है। तो गाइज आप इस तरीके से रोज डेली एक एक स्ट्रक्चर सीखें, उसके बाद में ऐसे प्रयास करें। हाँ, एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंग्रेजी की दुनिया में है, वो चीज है वर्ब। वर्ब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वर्ब हमें आने चाहिए। अब जैसे मैंने एक वर्ब ले लेता हूं मैं, कौन सा? कैच। कैच भी क्या होता है? पकड़ना। इसका सेकंड फॉर्म होता कॉट। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैच और कैचेज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ब के जो है फर्स्ट फॉर्म V1, V2, V3, V4 और V5, ये हमें डेली एक एक वर्ब सीखने चाहिए। अगर इस तरीके से हम वर्ब एक एक डेली सीखते हैं तो अंग्रेजी हम धड़ल्ले से समझ जाएंगे, और साल 2 साल 3 साल में लगातार प्रयास करते रहेंगे धीरे धीरे, फिर कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टुमारो आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज द यूज ऑफ विल हैव हैड। एक साथ का क्या यूज है, कल आपको बताएंगे। थैंक्स।